जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पर भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार सुचिता निर्नावी ने कहा, मैं इसे बहुत सरलता से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने 10,000 व्यक्तियों का अनुक्रमण सीक्वेंसिंग किया हुआ है। यह पूरे जीनोम का अनुक्रमण है, मतलब यह केवल डीएनए का एक भाग या एक जीन तक सीमित नहीं है, पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया है। लेकिन मैंने यह भी बताया कि व्यक्तियों की पहचान सुरक्षित है और हमने इस मामले में सुरक्षा सुनिश्चित की है। बहुत सिंपल बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 10,000 इंडिविजुअल्स का सीक्वेंसिंग किया। इट्स अ होल जीनोम सीक्वेंसिंग, मींस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ थोड़ा सा डीएनए और एक जीन, ऐसे नहीं है, पार्शल नहीं है, पूरा आपका जीनोम सीक्वेंस हुआ है। बट मैंने ये बोला कि इसमें सेफ्टी, इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होएगा, इसका हमने सेफ्टी लिया है। वो जब सैंपल्स ट्रैवल हुआ है एक प्लेस से सीक्वेंसिंग लैब तक का, ड्यूरिंग दैट ट्रैवल ये 2 बार कोड हो गया है। 2 बार कोड होने की वजह से उसको डी आइडेंटिफिकेशन करना इजी नहीं है। ऑलमोस्ट आई कैन से, आई डोंट वांट टू यूज वर्ड इम्पॉसिबल, बट हाँ, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी। एक सिंगल कोड रहने से बहुत बारी ग्रुप एज इट इज रहता है। बट सैंपल कलेक्शन में कोडिंग किया, उसको फिर बाद में मर्ज कर दिए, तो पॉपुलेशन सारे मर्ज हो गए हैं। और फिर दोबारा कोडिंग किया तो वो जो पॉपुलेशन का बंच था दैट गॉट सेग्रीगेटेड, तो इंडिविजुअल्स, तो सारे जो सीक्वेंसिंग लैब्स में गए हैं वो सेग्रीगेटेड सैंपल्स गए हैं, एक जगह के पॉपुलेशन ऐसे नहीं गए हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। वो हमारे प्रधानमंत्री ने जब बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल दिया कि सिकल सेल एनीमिया हमारे उड़ीसा में बहुत ज्यादा है, तो उड़ीसा में ही क्यों है। वैसे हमें तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में साइंस पता है कि वो कौन से जीन की वजह से, एक जीन में सपोज उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से हमको सिकल सेल एनीमिया होता है, ये सबको पता है। तो वो उड़ीसा के पॉपुलेशन में रहे या दिल्ली के किसी को सिकल सेल एनीमिया होएगा, वो साइंस तो सेम रहेगी उसकी कि सिकल सेल एनीमिया क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सा जीन की वजह से हुआ है। लेकिन एक बड़ा सा पॉपुलेशन ओडिशा में सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, तो क्यों ओडिशा का वहां का ही पॉपुलेशन ज्यादा लेवल में क्यों है। ऐसे नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया बाहर कभी नहीं, कहीं नहीं हो रहा है, बट उसका नंबर वहां पे ही क्यों है। तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल था। तो इसमें क्या है, हमारा जैसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा है, उसमें आप पता कर सकते हो कि वो, जैसे मैंने बोला कि हम फेज 2 में जब जाएंगे, डिसीज पॉपुलेशन लेंगे, तो यदि हम सिकल सेल एनीमिया का डिसीज पॉपुलेशन लेते हैं तो हम वहां के भी सैंपल्स लेंगे, ऑल ओवर कंट्री भी सैंपल लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वहां की पॉपुलेशन में बाकी और क्या क्या चेंजेस है उनके जीनोम में, जिसकी वजह से वहाँ ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। नहीं, ड्यूरिंग कोविड नहीं चला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो बोला, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमने 2020 में सैंक्शन किया था और तभी हमारा पैंडेमिक भी शुरू हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज सैंपल कलेक्शन। आप डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, रिमोट पॉपुलेशंस में जा रहे हैं, सैंपल कलेक्शन जा रहे हैं, तो वो उन्होंने मेंशन किया कि कोविड जैसे टाइम में भी ये प्रोजेक्ट में बड़ा डिफिकल्टी की वजह से, सैंपल कलेक्शन में डिफिकल्टी